अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्chimedes प्रिंसिपल की मैथमेटिकल फॉर्म कंप्लीट। जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में कि किस तरह से इसकी हाइट्स हैं। तो अगर हम लोगों ने टोटल हाइट जो है हमारी वो देखनी हो तो वो हाइट कितनी है। टोटल हमारे पास हाइट अगर हमने कैलकुलेट करनी है, जो हमारा सिलेंडर है जो हमने इसको डिप किया है इसकी, तो हम क्या करते हैं कि एच विच इज़ इक्वल्स टू, अगर हमारे पास ये टोटल हाइट है लाइक दिस, ये हमारे पास है टोटल हाइट, यानी यहाँ से लेकर और पानी के सरफेस तक यहाँ तक जो हाइट है वो है H2 एंड दिस वन। अगर हम इसको इस पूरी वैल्यू में से अगर हम इतनी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ ये फॉर्म, और यही चीज़ जो है हमारी ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल होगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, H2 में से माइनस कर देते हैं H1 को। ये हमारे पास हो गई। अब इसके बाद हम लोगों ने जो कैलकुलेट करना है वो है प्रेशर, क्योंकि प्रेशर आपको पता है फोर्स और एरिया हो तो बेसिकली वहाँ पे जो है वो प्रेशर ही डिस्कस किया जा रहा होता है। तो हम लोग प्रेशर को देख लेते हैं। प्रेशर हमारे पास प्रेशर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू, जो हम लोगों ने प्रेशर इन लिक्विड्स पढ़ा था उसमें हमारे पास प्रेशर का फार्मूला था रो जी एच, कुछ इस तरह से था। अगर हमारे पास प्रेशर, हम इसकी बात करते हैं कि यहाँ पे फोर्स है और ये इसका एरिया है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो P1 है, तो उसके लिए जो हमारे पास होगा P1 इज इक्वल्स टू रो जी एच 1, क्योंकि H1 वहाँ पे हमारे पास हाइट भी क्या है, H1 है। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं P2 के लिए, विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू रो जी एच 2, क्योंकि हमारे पास हाइट भी अगर हम लोग P2 के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो मतलब हमारे पास हाइट भी क्या है, वहाँ पे H2 है हाइट हमारे पास। इसके बाद है यहाँ तक तो हमारे पास हो गया दोनों की जो है प्रेशर की बात। अब हम लोग कर लेते हैं, हमारे पास है फोर्स। बेसिकली तो हमने फोर्स से कैलकुलेट करनी है कि कितनी आप थर्स्ट जो है वो फोर्स लग रही है। तो हमारे पास फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल्स टू पी ए। कैसे, इससे पहले P इज इक्वल्स टू F ओवर ए, तो यहाँ से हम लोग इस फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। यहाँ से A इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास फोर्सेस दो हैं, एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, तो हम लोग दोनों के लिए लिख सकते हैं F1 इज इक्वल्स टू P1 एंड A, क्योंकि एरिया तो दोनों का, ऊपर भी एरिया वही है और नीचे भी एरिया वही है। तो इसी तरह से हम लोग दूसरी भी कंसिडर कर सकते हैं F2 इज इक्वल्स टू P2 एंड A। तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ P1 एंड P2, इन दोनों इक्वेशंस में हमने P1 P2 की वैल्यू पुट करनी है। F1 इज इक्वल टू P1 है हमारे पास रो जी एच 1 एंड A, दिस A ये यहाँ पे है। इसी तरह से हम लोग ये कर लेते हैं। F2 इज इक्वल्स टू है रो जी एच 2 एंड A। अब हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, F1 और F2 दोनों की वैल्यू आ गई है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस। क्यों, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड पे हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे, ये डाउनवर्ड है और ये क्या है, अपवर्ड है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, क्योंकि ये क्या कर रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो अमल कर रही हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं F2 माइनस F1। बेसिकली इसलिए F2 पहले रखा क्योंकि F2 बड़ा है, क्योंकि हमारी जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो बड़ी है, या अगर वो बड़ी भी नहीं है जिस तरह से भी है, लेकिन हम लोगों ने कैलकुलेट, हम कंसीडर वही कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एक लाइटर चीज़ है जो कि इसके अंदर डिप है, लेकिन अपथ्रस्ट जो फोर्स है हमेशा हर बॉडी पे लग ही रही होती है। यहाँ पे हमने F2 और माइनस F1 लिया। F1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। F1 की हमारे पास वैल्यू है रो जी एच 1 एंड A माइनस F1 की वैल्यू हमारे पास है 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और रो जी एच 1 एंड A आ जाएगा हमारे पास। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा रो जी एंड A कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा H2 माइनस H1। तो आप लोग देख सकते हैं H2 माइनस H1 बेसिकली क्या है, हमारे पास H है, तो हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। आ जाएगा रो जी एच A, या ए एच भी आप लिख सकते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ए एच, ये जो हाइट इंटू एरिया या एरिया इंटू हाइट जो होती है वो क्या होता है, एरिया, यहाँ पे लिख लेते हैं ज़रा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई हाइट।
तो एरिया हमारे पास होता है A मल्टीप्लाई एज, तो ये हो जाएगा V। तो बेसिकली ये हमारे पास है वॉल्यूम। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रो जी, इस चीज़ की जगह हम लिख लेते हैं V, और F2 माइनस F1 ये हमारे पास हो जाएगा अपथर्स्ट फोर्स। ये बेसिकली कौन सी फोर्स है? अपथर्स्ट फोर्स ही है, जो कि एक्ट कर रही होती है किसी भी बॉडी पर जिसमें उसको डिप किया जा रहा होता है। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।